शाम को 4:30 बजे नीरज जी अपने बेटे को ट्यूशन छोड़कर वापस अपने घर जा रही थी। तभी एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो आती है और उन्हें टक्कर मार देती है। 130 किलोमीटर की स्पीड से उन्हें टक्कर लगती है और वो 100 फीट दूर जाकर गिरती है। नीरज जी की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। दिखने में ये एक बड़ा ही नॉर्मल हिट एंड रन का केस लगता है, लेकिन ये है नहीं ऐसा। लेकिन इस केस में एक चीज़ अलग थी। कोई नीरज जी के घर में जलता हुआ नारियल और नींबू मिर्च फेंक कर चला गया था कुछ दिन पहले। ब्लैक मैजिक का इसमें कुछ ऐसा लग रहा था उन्हें, और ये चीज़ इसलिए करी गई थी ताकि नीरज जी डर जाए और अपने घर से बाहर निकले और कातिल को मौका मिले। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सचिन, आई एम अ लॉ स्टूडेंट। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द क्राइम स्टोरी ऑफ हाउ अ डॉटर killed her mother for the government job and property. नीरज शर्मा कौन थी? नीरज शर्मा एक बहुत ही वेल्दी पर्सन थी, बट ऑन पेपर शी इज़ अ LDC इन अ लोअर कोर्ट। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। ये सारी संपत्ति उनके लेट हस्बैंड विजय शर्मा की थी, जो कि लोअर कोर्ट में LDC थे और उनकी मौत ऑन ड्यूटी हो चुकी थी। मौत से पहले उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर दी थी। विजय कुमार कौन थे? विजय कुमार लोअर कोर्ट में LDC थे। उनकी अपनी एक फैमिली थी। नीरज शर्मा उनकी वाइफ थी, उनके 2 बच्चे थे। विजय कुमार की किसी अननोन रीज़न की वजह से डेथ हो जाती है। इस मौत ने उनकी वाइफ को बहुत ही झंझोर के रख दिया था। की मौत के बाद नीरज जी बिल्कुल अकेले पड़ चुकी थी। उनके ऊपर 2 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी, एक बेटा और एक बेटी को। विजय जी की मौत ऑन ड्यूटी हुई थी। अनटाइमली डेथ की वजह से उनकी फैमिली में अब किसी को कंपनसेट अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग किसी एक फैमिली मेंबर को अब गवर्नमेंट जॉब मिलनी थी। कंपनसेट अपॉइंटमेंट ये एक सोशल स्कीम है। इस सोशल स्कीम में किसी भी एक फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट जॉब ऑफर की जाती है। अब ये गवर्नमेंट जॉब माँ बेटी के बीच में एक टेंशन बन चुकी थी। बेटी आयुश्री चाहती थी कि जॉब उसे मिले। उसने अपनी 12th पास की थी और अभी वो अपनी ग्रेजुएशन में थी। लेकिन नीरज जी के भाई और आयुश्री के मामा राकेश जी का कहना होता है कि आयुश्री की तो 3-4 साल में शादी हो जाएगी, इसके बाद नीरज जी और उनका डिसेबल्ड बेटा बिना इनकम सोर्स के क्या करेंगे। इसी के चलते नीरज जी खुद गवर्नमेंट जॉब लेने का सोचती है और वो अपनी गवर्नमेंट जॉब ले लेती है। इस बात से आयुश्री को बहुत गुस्सा आता है और वो चिढ़ जाती है। तब वो अपना घर छोड़ के अंकल के पास रहने चली जाती है। आयुश्री का भाई एक स्पेशली केयर बच्चा है, जिसे ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसी रीज़न के चलते नीरज जी गवर्नमेंट जॉब लेने का सोचती है। आयुश्री अब अपनी माँ को हटाने की प्लानिंग करने लगती है। आयुश्री सोचती है कि किसी तरह गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाए, और इसी के चलते वो अपने अंकल मोहन स्वरूप से जाके मिलती है। मोहन स्वरूप नीरज जी के एक दुश्मन टाइप इंसान है। मोहन स्वरूप की नज़र नीरज जी की प्रॉपर्टी पर है और आयुश्री को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम नीरज जी को रास्ते से हटा देते हैं और आयुश्री को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और अंकल को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। दोनों के बीच में डील होती है। आयुश्री उन्हें 5 बीघा जमीन ऑफर करती है, जिसकी वर्थ 10 करोड़ रुपए होती है, और इन दोनों के बीच में ये डील डन होती है कि हम नीरज जी को रास्ते से हटा देंगे। आयुश्री अपने कजिन बलराम के साथ मिलके सबसे पहली बार अपनी माँ को मारने का प्लान डिस्कस करती है। इसमें मोहन स्वरूप, बलराम और आयुश्री तीनों मिलके 5 हिटमैन हायर करते हैं 7 लाख रुपए खर्च करके। इसमें 20 ईयर ओल्ड हेमंत शर्मा उस हिटमैन गैंग का लीडर होता है। इन्हें मर्डर को इस तरह से पोर्ट्रे करना था कि ये एक रोड एक्सीडेंट लगे, ताकि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जॉब आयुषी को मिल सके।
हिटमैन ने नीरज जी की डेली मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्हें पता चला कि नीरज जी रोज शाम को 4:30 बजे अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर वापस घर जाती है। बिना टाइम वेस्ट किए मोहन स्वरूप ने एक थार रेंट करी एक्सीडेंट कराने के लिए। अगले दिन जब नीरज जी घर से निकली तो पांचों हिटमैन अपनी अपनी पोजीशन पे तैयार थे, लेकिन इनसे यहाँ पर एक गलती हुई। जब थार से हिटमैन एक्सीडेंट करने के लिए, मर्डर करने के लिए नीरज जी के पास आया तो नीरज जी बहुत ही 1 इंच के डिफरेंस से बच गई टक्कर लगने से, और ये प्लान इनका फेल हो गया। इस चीज को नीरज जी ने काफी गहराई से लिया और वो काफी डर चुकी थी इस मर्डर अटेम्प्ट के बाद। अब नीरज जी ने अपने घर से बाहर निकलना, आना जाना बहुत ही कम कर दिया था। नीरज जी ने अपने आप को घर में बंद कर लिया। 27 जून 2026 नीरज जी के घर पे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग घटना हुई। दोपहर को 1 बजे नीरज जी के घर की सीढ़ियों पर एक जलता हुआ नारियल, नींबू मिर्च और कुछ ब्लैक मैजिक की चीजें फेंकी गई, जो कि उनके सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गई। जब नीरज जी ने देखा कि किसने फेंकी तो फेंकने वाले भाग चुके थे। इस चीज से नीरज जी काफी डर गई और उन्हें अपने घर से बाहर कदम रखना पड़ा। 3 जुलाई 2026 नीरज जी हमेशा की तरह शाम को 4:30 बजे अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर वापस घर जा रही थी। हिटमैन ने एक वाइट स्कॉर्पियो के साथ नीरज जी को टक्कर मारी, और ये टक्कर इतनी भयानक थी कि नीरज जी 100 फीट दूर जाकर गिरी। जो हिटमैन थे वो वहीं पे वाइट स्कॉर्पियो छोड़कर बाइक लेकर के भाग गए और नीरज जी इनका शिकार बन गई। एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटलाइज किया, नीरज जी को डेड घोषित कर दिया। आयुश्री हॉस्पिटल पहुंची और उसने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी कि अब वो अकेले कैसे रहेगी, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। इस तरह से आयुश्री ने एक्टिंग करना शुरू किया। नीरज जी के भाई को थोड़ा सा शक होना शुरू हुआ, क्योंकि आयुश्री पहले दिन बहुत रो रही थी, लेकिन अगले दिन से वो बहुत ही नॉर्मल एक्ट करने लगी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। नीरज जी के भाई राकेश जी ने बिना देरी किए FIR लॉन्च कर दी, और राकेश जी ने आयुश्री के अंकल मोहन स्वरूप का नाम भी मेंशन कर दिया। नीरज जी जो थी वो लोअर कोर्ट की LDC थी, इसलिए पुलिस वालों ने क्लिप्स और CCTV कैमरास को अच्छे से चेक किया और उन्हें ये चीज पता चली कि टक्कर जानबूझकर मारी गई थी। इसे एक एक्सीडेंट शो किया गया है, ये एक्सीडेंट नहीं था। ये चीज CCTV कैमरे में सामने आई। मर्डरर ने एक गलती करी। मर्डर के बाद स्कॉर्पियो को वहीं अबंडन छोड़ दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान पता लगाया, ऑनर से बात करी तो हेमंत शर्मा ने वो स्कॉर्पियो 35,000 में रेंट करी थी। पुलिस ने मोहन स्वरूप से पूछताछ करी। पूछताछ में मोहन स्वरूप ने सब कुछ सच बता दिया। पुलिस आयुश्री को अरेस्ट करने के लिए उसके गांव पहुंची, जहां पे आयुश्री को कुछ आइडिया नहीं था कि उसकी कॉन्स्पिरेसी पूरी पकड़ी गई है। उसकी कॉन्स्पिरेसी पुलिस को पता चल चुकी है। आयुश्री अकड़ दिखा रही थी, कोऑपरेट करने से मना कर रही थी। पुलिस ने आयुश्री को कहा कि हमें मामूली पूछताछ के लिए आपको पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। ये बोलकर पुलिस आयुश्री को अपने गांव से जयपुर पुलिस स्टेशन लेके आई, और वहां आके उन्होंने आयुश्री को अरेस्ट कर दिया फॉर द चार्ज ऑफ मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी। जब आयुश्री ने कन्फेस किया तब आयुश्री के चेहरे पे जरा भी संकोच नहीं था। शी डोंट इवन हेजिटेट टू किल हर मदर। अभी ये केस रनिंग चल रहा है। अभी इस केस में एक और नई चीज सामने आई है कि आयुश्री ने, मैंने आपको पहले जब बताया था, आयुश्री के पिताजी की मौत अननोन रीजन के कारण हुई थी। आयुश्री ने जब उसके पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक आया था तो अपने कजिन के साथ मिलके आयुश्री को था, और 3 महीने तक वो अपनी फैमिली से नहीं मिले थे। और जब वो उस हॉस्पिटल से वापस आए तो उनके ऑर्गन डैमेज हो रखे थे। पुलिस का और मामा जी का, राकेश का, नीरज जी के भाई का ये शक है कि आयुश्री के पापा के अननोन डेथ के पीछे आयुश्री का ही हाथ है। ये अभी शक है, ये प्रूव नहीं हुआ है। पुलिस अभी सीरियस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी किसी कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं जा सकता। कुछ जमीन और एक सरकारी नौकरी किस तरह से 2 मासूम लोगों की जान ले लेती है और एक बच्चे को अनाथ कर देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।